पहला प्रश्न है हमारा, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला ऑप्शन है राजपूताना, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त प्रांत, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रांत और चौथा ऑप्शन है बांगर प्रदेश। बंग लिखा हुआ यहाँ पे, तो बांगर। तो आपने को इस प्रश्न का सही जवाब देना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राजपूताना। तो आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? राजपूताना कहलाता था। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन है हमारे पास में। कर्नल जेम्स टोड, हेरोडोटस, तीसरा जॉर्ज थॉमस होगा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है जॉर्ज थॉमस, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा प्रश्न, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं, इसका उत्तर होगा कर्नल जेम्स टोड। ऑप्शन पहला इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है। इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला है आहड़ संस्कृति, दूसरा है कालीबंगा संस्कृति, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है ए और बी दोनों, यानी कि आहड़ संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति, ये दोनों ही राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है। अगला प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है कि राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता था, यानी कि जो राजस्थान का एक ऐसा स्थल है जो कि हड़प्पा को तांबे की जो वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति करता था। तो इस प्रश्न के लिए हमारे पास में 4 ऑप्शन है। पहला कालीबंगा, दूसरा मित्थल, तीसरा गणेश्वर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चौथे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गणेश्वर। तो राजस्थान का वह स्थल कौन सा होगा जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था? वह स्थल होगा गणेश्वर। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो गणेश्वर है वो कौन सी जगह पर स्थित है। गणेश्वर कौन से जिले में स्थित है राजस्थान के? आप सभी प्रिय विद्यार्थी इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न इस प्रकार से है कि राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो जो राजपूताना शब्द है उसके प्रथम प्रयोगकर्ता का नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला कर्नल जेम्स टोड, दूसरा अलेक्जेंडर, तीसरा जॉर्ज लिखा हुआ यहाँ पे आगे थॉमस लिख देना, जॉर्ज थॉमस, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। तो 5वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? जॉर्ज थॉमस हो जाएगा। छठा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं? तो छठे प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला आहड़, दूसरा मिथल, तीसरा सोथी, चौथा कालीबंगा। तो 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा क्या? कालीबंगा। तो राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। छठे प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कालीबंगा। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न इस प्रकार से है कि राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाबरू बेराठ लघु शिलालेख संबोधित है। यहाँ पर संबोधित नहीं लिखा होगा, इसको काटिए, और यहाँ पर लिखा संबंधित। तो ये किस से संबंधित है? 4 ऑप्शन है हमारे पास में कि ये किस से संबंधित है। पहला आम जनता, दूसरा पुरोहित, तीसरा राजकीय कर्मचारी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये पुरोहितों से संबंधित है, और हम चाहे तो ऐसा भी कह सकते हैं कि उनसे संबंध रखता है, पुरोहितों से संबंध रखता है। तो
राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाबरू बेराट लघु शिलालेख किससे संबंधित है? तो राजकीय कर्मचारियों से नहीं है, आम जनता से नहीं है, पुरोहितों को। तो पुरोहितों से संबंधित है या पुरोहितों से संबंध रखता है। तो अगला प्रश्न है हमारा आठवां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ, कौन था? तो हमारे पास में 4 ऑप्शन है: चंड प्रघोत, विराट, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट बॉक्स में इस 8वें प्रश्न का जवाब बताना है कि 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी और आपको प्रत्येक अपडेट का पता रहेगा और आप ध्यान रख पाएंगे। प्रत्येक फॉर्म हो, चाहे किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन हो या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो, इन सभी चीज़ों के लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब का वीर तेजा क्लासेस से जुड़ सकते हो। अगला नवा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास में: चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारे सामने पहला, ए ऑप्शन कह सकते हैं या फिर पहला ऑप्शन कह सकते हैं। 9वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चंद्रगुप्त होगा। तो राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त था। अगला प्रश्न है 10 नंबर। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है हमारे पास में दर, दूसरा आहड़, तीसरा कालीबंगा, चौथा बागौर। तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द बागौर, यानी कि राजस्थान का वह स्थल कौन सा होगा? बागौर होगा, जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 11। किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? 11वां प्रश्न है कि किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? 4 ऑप्शन है: पहला शक, दूसरा हुण, तीसरा गुप्त, चौथा कुषाण। तो 11वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब, हुण इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन कौन सा है? ये ब हो जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला 12वां प्रश्न है, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। पहला कौन सा? मत्स्य, दूसरा कौन सा? अवंती, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा मगध। तो 12वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और ब दोनों। पहला ऑप्शन मत्स्य भी इसमें आ जाएगा, शामिल हो जाएगा, और दूसरा ऑप्शन अवंती भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन से हैं? मत्स्य और अवंती, ये दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। आप अगर पूरे ऑप्शनों को नहीं पढ़ते हैं तो पहला ऑप्शन अगर आपको सही लगता है तो आप उसका जो गोला होता है उसको भरकर या फिर उस पर टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं। बट इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनमें सी नंबर जो ऑप्शन होता है, ए और बी दोनों, कभी कभी होता है इनमें से कोई नहीं, या फिर ए व बी दोनों ही नहीं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आप उनको अच्छे से तैयार रखें। अगला प्रश्न है 13 नंबर। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो 13 नंबर प्रश्न के 4 ऑप्शन है: श्यामलाल मीणा, दूसरा लिम्बाराम, तीसरा ये दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं है। तो 13वें प्रश्न का सही जवाब होगा स, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। दोनों मतलब कौन कौन? श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम,
ये दोनों जो है राजस्थान के तीरंदाज बोला है, किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो इन दोनों को, जो दोनों ही राजस्थान के हैं और दोनों ही तीरंदाज है, इन दोनों को क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार। पहला कौन है? श्यामलाल मीणा। दूसरा कौन है? लिम्बाराम। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। गुरु वशिष्ठ अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड और राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। तो 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर राजस्थान खेल रत्न अवार्ड, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नंबर कि राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में, कुश्ती में। तो 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा तीरंदाजी में। तीरंदाजी में तो राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है किसके लिए? तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मास्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। किसने? सुनीता पुरी ने, वर्षा सोनी ने, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोनों, यानी सुनीता पुरी ने और वर्षा सोनी ने मास्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों, सुनीता पुरी और वर्षा सोनी। अगला प्रश्न है, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? तो इसमें हमारे पास में 4 ऑप्शन है, तीरंदाजी, नौकायान, निशानेबाजी, तैराकी। तो 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निशानेबाजी। तो मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी। ऑप्शन नंबर स, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में क्या हुआ? वह सूख गई। तो ऐसी नदी कौन सी? द्रस्द्वती और सरस्वती, ये दोनों। तो दोनों नदियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ए और बी जो दोनों नदियाँ हैं कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रभावशील थी या प्रवाहशील थी। जो प्रवाहशील थी इसके बाद में वह सूख गई। तो पहले तो ये नदियाँ प्रवाहशील थी, यानी कि राजस्थान में बहती थी, लेकिन समय के साथ में बाद में ये दोनों नदियाँ सूख गई। तो इनका नाम क्या है? द्रस्द्वती और सरस्वती। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य क्षेत्र के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? पहला जोधपुर के दक्षिण भाग में, दूसरा जोधपुर के उत्तरी भाग में, तीसरा अलवर के उत्तरी भाग में, चौथा जयपुर के दक्षिणी भाग में। तो 19वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जयपुर के दक्षिणी भाग में। अगला 20वां प्रश्न है हमारा, राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल हैं। पहला सोथी, दूसरा कालीबंगा, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा आहड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए और बी दोनों, यानी कि सोथी और